सर इनफैक्ट वो जो आइलैंड खार्च आइलैंड के ऊपर नजरें लगाए बैठे हुए थे, तो ईरान के एनालिस्ट पहले ही प्लान बता चुके हैं कि अगर इस आइलैंड पे आने का आपका प्लान है तो हमारे पास इतने हजार ड्रोन खुदकुश बम्बार इस आइलैंड के लिए रखे हुए हैं। डॉक्टर हामिद, आपकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप की करंट सिचुएशन, क्या उनको एग्जिट मिलेगा थ्रू पाकिस्तान या नहीं, इन योर ओपिनियन सर? देखिए जतई साहब, ये जो इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है ना, इसके ऊपर अभी आपने इंट्रो में ना एक आयत पढ़ी, तो उसी की एक्सटेंशन में एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और एक बड़ी मैं देख रहा था, मैंने कहा वो कुरान ने कहा ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला युबसिरून, कि हम इनकी आंखों पे पर्दा डाल देते हैं, इनकी कानों को बंद कर देते हैं। तो यही इनके साथ हुआ। दिस वाज देयर बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन, जिसके नतीजे में आप देखें कि जेडी वैंस जो है वो नेतन्याहू को लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं। ट्रंप जो है वो किसी अपने डिफेंस सेक्रेटरी पे मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इवेंचुअली पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं कि पाकिस्तान दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाए। ये कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अभी आप बात कर रहे हैं खाराक जजीरे पर उतरने की, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका अगर ये हमाकत करता है तो उसके बाद ये जंग किस हद तक फैलेगी? यू नो एंड आई कैन कैलकुलेट वेरी इजीली एज वेल, क्योंकि ईरान की 80-90% रिलायंस है उस जजीरे के ऊपर रिफाइनरी के हवाले से। चाइना को 15 लाख बैरल ऑयल दे दी जाता है उसी रास्ते से। उसके बाद जिस अंदाज में अमेरिका हमाकतों पे हमाकतें करके अपने मेरीन उतारेगा, और जब उनके कफिन्स वापस जाएंगे तो ये जो 90 लाख लोग सड़कों पे आए हैं, ये 2 करोड़ लोग सड़कों पे आएंगे, नो किंग्स। और उसकी वजह ये कि आज जनरेशन जी ऑफ अमेरिकन ये जानती है कि सेहूनी लॉबी ने अमेरिका को पूरा यरगमाल बनाया हुआ है। चंद 20,000 लोगों ने जो इसराइली और यहूदी लॉबी के मेन आलाकार हैं। और इसी हवाले से आप देखिए कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी 10% है। पाकिस्तान की जो बात हम बार बार कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर देखें, पाकिस्तान ने एक ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो मैं समझता हूं बहुत जुर्रतमंदाना और दिलेराना है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने बड़ा हाई रिस्क लिया इन दोनों इतनी बड़ी जंग के अंदर अपने आप को मीडिएशन के तौर पर पेश करते हुए। लेकिन पाकिस्तान का वो कॉन्फिडेंस और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सक्सेस अब नजर आ रही है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन करंट सिचुएशन व्हिच कैन गिव अ फेस सेविंग टू अमेरिकन। अमेरिका को फेस सेविंग मिलेगी अमेरिका अगर अकलमंदी करेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सारी फेस सेविंग के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो रुकावट है, वो खुद नेतन्याहू है, वो इसराइल की वो लॉबी है मोसाद की, जो अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस में बैठी हुई है, और वो हर सूरत चाहती है कि इस जंग को मजीद बढ़ाया जाए, ईरान को तबाह किया जाए। और ईरान की तबाही के नाम पर एक्चुअली ईरान को तबाह करना मकसद नहीं है, मकसद ये कि अरबों को इसके अंदर घसीटा जाए। अरब ममालिक ने अभी तक बड़ी मेच्योरिटी दिखाई है, अरब ममालिक इसके अंदर घसीटे जाए। और आपको एक और बात बताना चलूँ कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम अरब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये बर्डन जंग का शेयर नहीं कर सकते, लिहाजा अरब ममालिक इस जंग के बर्डन को शेयर करें। ये दिस इज द रिपोर्ट इन लास्ट 24 आवर्स। अब आप देखिए कि अगर ये वही हरकत कर रहे हैं कि तबाही भी आप लाएं, जंग भी आप करें, और उसके बाद फिर अरबों को बिल भेज दें, जैसे जी एक नाइस मील का या खाने का बिल भेजा जाता है। सो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का रोल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो स्पॉइलर फैक्टर है वो इसराइल है और मोसाद है। बिल्कुल ठीक सर, वेल सेड डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही हैं। प्रोग्राम के हिस्से में मैं शामिल करूंगा पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उन्होंने जो ट्वीट के ज़रिए अपने एक्स के ऊपर जो पैगाम दिया है वो पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि वाइल अप्रिशिएटिंग द इनिशिएटिव एंड गुडविल एंड बाय द फ्रेंडली एंड ब्रदरली कंट्री ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप द US Israel aggression against Iran and restore peace and stability to the region, I have some few points that I will make। वो बात करते हैं कि ईरान welcomes Pakistan's proactive diplomatic initiative based on goodwill to restore peace and bringing lasting stability in the region। तो यकीनन पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन सताइश है, और यही वजह है कि आज इंडिया बड़ा परेशान, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, फंस चुका है। बिल्कुल वही सिचुएशन इस वक्त नरेंद्र सिंह मोदी की भी है। भारतीय मीडिया इस वक्त इस बात का एहसास कर रहा है कि नरेंद्र सिंह मोदी वॉइसलेसनेस और लोनलीनेस का शिकार है। वॉइसलेसनेस इसलिए कि उनकी आवाज अब दुनिया में सुनी नहीं जा रही है।
बड़ा शोर मचा रहे हैं, यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, वहां पे आवाज उठा रहे हैं, इजराइल के जाके गले लग रहे हैं, मोदी जाके डोनाल्ड ट्रंप के गले लग रहे हैं, कोई उनकी बात कर नहीं रहा है, अकेले पड़ गए हैं, लोनलीनेस का भी शिकार हैं। इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा एंड आई लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर हामिद साहब। डॉक्टर साहब, ये जो भारत की सिचुएशन है, बड़े धुएं निकल रहे हैं, परेशान है वो लोग कि खित्ते में हम अकेले पड़ गए हैं, हमारी सियासत नाकाम, हमारी डिप्लोमेसी नाकाम। योर ओपिनियन डॉक्टर हामिद। देखिए जतोई साहब, 15 साल से ना मैं इंडियन मीडिया को खुद फेस कर रहा होता हूँ और मैं उनको हर वक्त एक ही बात कहता था। मैं उनको कहता था कि हम माय पीएचडी इज इन प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज, ठीक है। तो मैं उनको एक बात कहता था कि देखिए, जो प्रोपेगेंडा और फॉल्स न्यूज होती है उसकी एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती है। उसका इंपैक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर हकीकत ना होने से उसकी लाइफ नहीं होती है। इंडिया ने कोशिश की हमें आइसोलेट करने की और आज खुद उस जाल में फंसा है। उसकी वजह यह है क्योंकि उसने सबके साथ धोखा किया है। उसने उसका जो बुनियादी तौर पर जो नरेंद्र मोदी का आज सरेंडर मोदी बनना है, खुद इंडिया के अंदर उसको मैं क्या कहूँ, गालियां पड़ रही हैं, उसको जलील किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी वो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी जो अगेंस्ट ओनली वन मोटो के ऊपर खड़ी थी कि जी पाकिस्तान की तबाही, मुसलमानों की तबाही और पाकिस्तान से दुश्मनी, जिसके नतीजे में आज उसने अपने आप को अकेला कर लिया। और उसकी एक और मैं आपको बड़ी अहम वजह बताता चलूं, वो ये कि जब खारजा पॉलिसी में आप एक वन सेंट्रिक होके चलते हैं तो आज की दुनिया जो है वो इस तरह आपके बहकावे में नहीं आती, आपकी झूठी खबरों के अंदर नहीं फंसती। आपका जो इंडिया का मीडिया है, इट हैज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनरिलायबल मीडिया इन द वर्ल्ड। हम रिसर्चेस के अंदर इंडियन मीडिया की कोई चीज एज ए कोर्ट नहीं मेंशन कर सकते, एज ए रेफरेंस नहीं दे सकते कि उसकी क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी इज ऑलवेज डाउटेड। सेम विद इंडिया। इंडिया के साथ क्या हुआ है, एक बड़ी वन लाइनर बात वो ये है कि इन्होंने जो समझा कि जी शायद शाइनिंग इंडिया का जो धोखे का जो पूरा एक जो परसेप्शन दुनिया को बिल्ड करके ये अपने आप को चाइना और अमेरिका के बराबर लाएंगे तो दुनिया मान लेगी। नहीं, दुनिया को हकीकत पता है कि नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट शख्स है जो कि नेतन्याहू की वो बतौर हमारे बिलावल साहब के टीमू कॉपी है, चीप कॉपी है। सो यही हाल होता है जब आप अपनी आइडियोलॉजी को इतना एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, जब आपका पूरा मुल्क जो है वो एक खास मोटिव के ऊपर काम करता है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया के लिए मजीद मुश्किल है, क्योंकि इंडिया ने वो जो दोस्ती का जो नाटक किया था अरब मुल्कों से, वो भी एक्सपोज हुआ है। कतर में मोसाद के एजेंट के तौर पर इंडियन पकड़े जाते हैं। उसके बाद ईरान के अंदर जो है वो जितनी असैसिनेशन टारगेट किलिंग होती है उसमें इंडियन बाद में पकड़े जाते हैं टाउटिंग और स्पाइंग करते हुए। सो मुस्लिम दुनिया के आगे भी एक्सपोज हो गया, यूरोप के आगे भी एक्सपोज हो गया, अमेरिका उससे जान छुड़ा रहा है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान को खित्ते के अंदर एज ए की सेटलर, की प्लेयर के तौर पे अब रोल मिला है कि पाकिस्तान इज मोर सेंसिबल, रिलायबल एंड जिसको कहते हैं ना कि ट्रस्टवर्दी पार्टनर इन द रीजन।